हेलो एवरीवन। आप सबका इंग्लिश कॉर्नर चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व। आज अपन शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ यानी का, एजुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा का महत्व। इस वीडियो के माध्यम से हम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो विद्यालय महात्मा गांधी हो गए, उन बच्चों को अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़रूरतमंद सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इंग्लिश मीडियम में जो अब साइंस, सोशल साइंस किताबें जो इंग्लिश में लिखी हुई आ रही है उनको आसानी से पढ़ सके और समझ सके। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है ना, जो ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा सकता है। टाइम वेस्ट न करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द life of an individual and the progress of a nation। एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। प्लेज, प्लेज यानी वैसे खेलना होता है, पर यहाँ पर अर्थ लेंगे निभाती है, निभाती है। अ वाइटल, वाइटल यानी महत्वपूर्ण। रोल, रोल यानी भूमिका। इन यानी में। शेपिंग यानी शेप, आकार होता है ना, तो इसका लेंगे आकार। द लाइफ, लाइफ यानी जीवन। ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑफ यानी काके के लिए लेंगे एन इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। एंड और द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, प्रोग्रेस यानी उन्नति या प्रगति, जो भी कर सकते हैं अपन, यहाँ पर उन्नति कहेंगे। उन्नति, इसका काके की जो भी बैठेगा, मतलब कि ए नेशन, नेशन यानी राष्ट्र, देश। ठीक है, अब देखते हैं। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन शेपिंग, आकार देने में। अब किसको आकार देने में? द लाइफ, जीवन को, यानी जीवन को निखारने में, जीवन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रूप से किसी को भी शिक्षा, सही शिक्षा मिलती है तो उसको सही आदमी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द एंड द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, और एक नेशन यानी राष्ट्र की उन्नति के लिए भी वही रोल निभाती है, यानी उन्नति के लिए भी शिक्षा बहुत आवश्यक है। इट हेल्प्स पीपुल गेन नॉलेज, इट हेल्प्स, ये सहायता करती है। पीपुल गेन्स नॉलेज, लोगों की। इट यानी यह, हेल्प्स यानी सहायता करती है, सहायता करती है। पीपुल से, पीपुल यानी लोगों की, है ना। गेन यानी प्राप्त करने में या बढ़ाने में, गेन या ले लेते हैं बढ़ाने में, बढ़ाने में या प्राप्त करने में, दोनों अर्थ सही है। नॉलेज यानी ज्ञान, है ना। तो यह लोगों की ज्ञान बढ़ाने में सहायता करती है। कौन? शिक्षा, या ज्ञान बढ़ाने में या ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। डेवलप स्किल, डेवलप बोलते हैं विकास को, विकास। स्किल, स्किल मतलब हुनर, कौशल,
यानी जो उसमें कला होती है उसको कहते हैं ना। तो ये कौशल विकास में भी हेल्प करती है। एंड बिल्ड अ गुड कैरेक्टर, और बिल्ड, बिल्ड का मतलब निर्माण, अ गुड, अ गुड कैरेक्टर यानी अच्छा चरित्र, या अच्छे चरित्र, कैरेक्टर यानी चरित्र, और अब देखो ये किस किस में सहायता करती है, किस किस क्या क्या चीज़ शिक्षा दे सकती है। इट हेल्प्स मतलब ये सहायता कर सकती है नॉलेज बढ़ाने में, यानी ज्ञान बढ़ाने में या ज्ञान प्राप्त करने में, कौशल विकास में, और अच्छे चरित्र निर्माण में शिक्षा हेल्प करती है। एजुकेशन टीचेज अस हाउ टू थिंक लॉजिकली। एजुकेशन शिक्षा टीचेज अपन को सिखाती है, अस यानी हमको, हाउ कैसे, टू थिंक लॉजिकली, थिंक यानी सोचना, थिंक यानी सोचना या सोचे, लॉजिकली यानी तर्क संगत। तर्क संगत का मतलब है कि सही बात है ना, जिसमें मतलब बात में दम हो, उसको कहते हैं तर्कसंगत। तो एजुकेशन यानी शिक्षा हमें सिखाती है कि तर्कसंगत कैसे सोचे, सही बात कैसे सोचे, ये बात हमें शिक्षा सिखाती है। मेक करेक्ट डिसीजन, मेक करेक्ट डिसीजन, करेक्ट यानी सही, है ना। मेक यानी लेना, बनाना होता है पर लेना लिखेंगे अपन यहाँ पर, लेना शब्द सही रहेगा। डिसीजन, डिसीजन यानी निर्णय, क्या क्या सिखाती है, सही निर्णय लेना सिखाती है। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लाइफ, एंड और, सॉल्व यानी हल, है ना, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, ऐसा लग रहा है ना, तो समस्याएं हैं, है ना। इन में लाइफ जीवन में, है ना। तो जीवन में जो समस्याएं होती है उनको हल करना सिखाती है। यानी जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होगा, अच्छे नॉलेज वाला, जिसने एजुकेशन अच्छी ली होगी, तो वह किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर देता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है, उसके पास ज्ञान होता है, शिक्षा का भंडार होता है। तो लाइफ में जो समस्याएं आती है उसको भी आसानी से हल किया जा सकता है। एन एजुकेटेड पर्सन अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड बिहेव्स रेस्पॉन्सिबली इन सोसाइटी। एन एजुकेटेड, एक शिक्षित, एक एजुकेटेड यानी शिक्षित, पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति या आदमी, एक शिक्षित व्यक्ति अंडरस्टैंड समझता है, समझता है। द डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर, एक शिक्षित व्यक्ति अंतर समझता है, किस में समझता है, बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, किसके बीच में, राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत। एक शिक्षित व्यक्ति सही और गलत के बीच में अंतर समझता है, यानी एक शिक्षित व्यक्ति ये जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। एंड बिहेव्स रेस्पॉन्सिबली इन सोसाइटी, और बिहेव यानी व्यवहार, रेस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी से, इन यानी में, सोसाइटी यानी समाज,
और समाज में जिम्मेदारी से व्यवहार करता है। एजुकेशन आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग poverty and unemployment by providing better job opportunities। एजुकेशन यानी शिक्षा, also यानी भी, हेल्प्स सहायता करती है, सहायता करती है किसमें? में रिमूविंग, रिमूविंग यानी हटाने में, रिमूविंग यानी हटाने में, पॉवर्टी गरीबी, यानी शिक्षा गरीबी को हटाने में सहायता करती है। एंड और अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारों को या बेरोजगारियों को, बेरोजगारों को बाय बाय प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करके, बेटर, बेटर यानी बेहतर, बेहतर, जॉब यानी रोजगार, अपॉर्चुनिटी अवसर, यानी बेरोजगारों को प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करती है बेहतर अवसर, रोजगार के बेहतर बेहतर अवसर प्रदान करती है। शिक्षा जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड सोशल इश्यूज। इट यह क्रिएट करती है यानी पैदा करती है, पैदा करती है, अवेयरनेस जागरूकता, ये जागरूकता पैदा करती है। कहाँ पैदा करती है? अबाउट बारे में, हेल्थ, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करती है। यानी जो पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो जाता है। हाइजीन, और किसके बारे में? हाइजीन यानी स्वच्छता के बारे में भी ये लोगों को जागृत करती है। एंड और सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दे या सामाजिक समस्याएं, सोशल यानी सामाजिक मुद्दों पर, इशू यानी मुद्दे, सामाजिक मुद्दों पर। थ्रूआउट एजुकेशन पीपुल लर्न द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट। थ्रूआउट माध्यम से, माध्यम से, एजुकेशन यानी शिक्षा, यानी शिक्षा के माध्यम से पीपुल लोग, लर्न सीखते हैं, लर्न यानी सीखते हैं, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यू यानी कीमत, किसकी कीमत? की डिसिप्लिन अनुशासन, अनुशासन की कीमत सीखते हैं। यानी शिक्षा के माध्यम से लोग अनुशासन की कीमत सीखते हैं। हॉनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी, एंड और
रेस्पेक्ट और सम्मान करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सम्मान, सम्मान या सम्मान करना सीखते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोग डिसिप्लिन की कीमत, ईमानदारी की कीमत और सम्मान की कीमत सीखते हैं। यानी अनुशासन, ईमानदारी और सम्मान की वैल्यू सीखते हैं, उसकी क्या कीमत होती है जीवन में, इसको सीखते हैं। एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स especially women and promotes equality in society। एजुकेशन, शिक्षा एम्पावर्स, बढ़ावा देती है। एजुकेशन, शिक्षा एम्पावर्स, एम्पावर्स यानी पावर देना, यानी सशक्त बनाना इंडिविजुअल्स। तो इन दोनों का अर्थ अगर साथ ले तो ज़्यादा बैठेगा, यानी व्यक्तियों को सशक्त बनाती है। तो यहाँ अपन लिख देंगे व्यक्तियों को सशक्त बनाती है। सशक्त बनाती है, क्या बनाती है? सशक्त बनाती है। कौन बनाती है? शिक्षा। यानी शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, स्पेशली यानी विशेष रूप से, विशेष रूप से वुमेन, महिलाओं को, वुमेन यानी महिलाओं को, है ना, महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाती है। एंड और प्रमोट्स, और प्रमोट करती है, यानी बढ़ावा देती है, बढ़ावा देती है। इक्वलिटी यानी समानता को, जो समानता होती है, समानता को बढ़ावा देती है। समानता को लिख देते हैं, समानता को बढ़ावा देती है। कहाँ पर? में, इन सोसाइटी यानी सोसाइटी में, समाज में, यानी विशेष रूप से महिलाओं को बढ़ावा देती है, महिलाओं को बढ़ावा देती है और समानता को बढ़ावा देती है। देयरफॉर education is not only important for personal success but also essential for the overall development of society and the nation। therefore इसलिए एजुकेशन, शिक्षा, इज यानी है, नोट यानी नहीं, ओनली, ओनली यानी केवल, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, फॉर यानी लिए, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, सक्सेस सफलता, यानी शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बट लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, तो अपन यहाँ है ना, जो इसका अर्थ सही बैठेगा बल्कि, बल्कि, बट आल्सो इसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। बल्कि, आल्सो यानी भी, इसेंशियल आवश्यक है ना, आवश्यक, फॉर द ओवरऑल, फॉर यानी लिए या के लिए, ओवरऑल समग्र, समग्र, डेवलपमेंट यानी विकास, समग्र विकास के लिए, ऑफ सोसाइटी, ऑफ यानी का, सोसाइटी यानी समाज, एंड और
द नेशन यानी राष्ट्र या देश। अब इसलिए एजुकेशन इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल सक्सेस, यानी शिक्षा केवल किसी एक व्यक्ति के लिए पर्सनल सफलता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आवश्यक है सभी के विकास के लिए, सभी समाज के लिए आवश्यक है, और समाज के साथ साथ राष्ट्र के विकास के लिए भी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, और अंत तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपसे ये विनती रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसमें एक एक मीनिंग बता करके आपको इंग्लिश से हिंदी बताई जा रही है। इससे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, विशेष तौर से जो महात्मा गांधी में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वो बच्चे बार बार देखें और अंग्रेजी पढ़ना सीखे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।